हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जांच अब बहुत तेज़ी से हो रही है। 120 अंक से ज़्यादा पाने वालों की स्क्रूटनी कराई जाएगी एसटीएफ की तरफ से। तो एसटीएफ का भी खुलासा हो गया। एसटीएफ की तरफ से अब ये स्क्रूटनी कराई जाएगी कि 120 अंक से ज़्यादा जो लाए हैं वो कैसे लाए हैं, मतलब इतने ज़्यादा नंबर जो इन लोगों के आए हैं वो इस योग्य हैं भी या नहीं हैं। तो इसकी स्क्रूटनी अब कराई जाएगी। तो अब 69,000 शिक्षक भर्ती की राह आसान नहीं रह गई है। तो देखिए, न्यूज़ जो आज की आई है वो बर्खास्त सिपाही उसका भाई एसटीएफ के निशाने पर। तो देखिए, प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले की जांच कर रही एसटीएफ पुलिस के एक बर्खास्त सिपाही और उसके भाई की तलाश में जुटी है। एसटीएफ भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों से ठगी के आरोपी डॉक्टर केएल पटेल से दोनों भाइयों के कनेक्शन के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। पिछले दिनों में कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। जनवरी 2019 में हुई इस भर्ती परीक्षा में राजधानी लखनऊ में पकड़े गए सॉल्वर गैंग में दोनों भाई शामिल थे। एसटीएफ ने उसी समय लखनऊ के नेशनल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य उमाशंकर सिंह के साथ गिरोह के सरगना अरुण कुमार सिंह को भी गिरफ्तार किया था। अरुण उस समय लखनऊ में ही पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात था, जबकि उसका भाई अजय कुमार सिंह भूगर्भ जल विभाग में मेरठ में तैनात। अजय काफी समय से गिरोह का संचालन कर रहा था। अरुण को उस समय गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। बाद में उसे पुलिस की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। तो देखिए, 120 अंक से ज़्यादा पाने वालों की अब स्क्रूटनी शुरू होगी। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में धांधली करने वालों की धरपकड़ करने से पूर्व एसटीएफ हर बिंदु की जांच कर रही है। इस भर्ती में 120 अंक से ज़्यादा अंक पाने वाले उन अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी भी की जा रही है जिनके खिलाफ प्रतियोगी छात्रों ने संगीन आरोप लगाए थे। एक अभ्यर्थी धर्मेंद्र पटेल टॉपरों की सूची में था, जिसे पुलिस जेल भेज चुकी है। 25 अंकों का अधिभार नहीं देने पर जवाब तलब। तो देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में चयनित शिक्षा मित्र को 25 अंकों का अधिभार नहीं देने पर राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। ये आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने शाहजहांपुर की अनुभा वर्मा की याचिका पर दिया। तो अब देखिए, आसान नहीं रह गई है 69,000 शिक्षक भर्ती की राह। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तरमाला मामले में सरकार को हाई कोर्ट की डबल बेंच से राहत भले मिल गई हो, लेकिन भर्ती की राह आसान नहीं है। भर्ती शुरू करने से पहले सरकार को 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती फर्जीवाड़ा कर पास हुए अभ्यर्थियों को बाहर करने की है। एसटीएफ ने 2 दिन पहले ही मामले की जांच शुरू की है। ऐसे में 6 जनवरी 2019 को 800 केंद्रों पर हुई परीक्षा में सफल 1,46,060 अभ्यर्थियों में से फर्जीवाड़ा करने वालों की पहचान करने में समय लगेगा। फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर करने के बाद नए सिरे से चयन सूची बनानी होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, जांच अब बहुत तेजी से हो रही है। फरार भट्टा संचालक समेत 3 की तलाश में एसटीएफ है। तो देखिए, भदोही, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ के हैं रहने वाले तीनों सरगना के खास हैं। तो देखिए, ये भी न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की। तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की विवेचना में जुटी एसटीएफ ने मामले में फरार चल रहे भट्टा संचालक समेत 3 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तीनों की तलाश में एसटीएफ स्थानीय इकाई को 3 टीमें भदोही, मिर्जापुर व प्रतापगढ़ में सुराग कशी में लग गई है। शिक्षक भर्ती गिरोह के सरगना समेत कुल 11 लोग अब तक जेल भेजे जा चुके हैं। मामले की विवेचना में जुटी एसटीएफ ने एक दिन पहले ही प्रकरण से संबंधित दस्तावेज व अन्य चीजें कब्जे में ले ली थी। दस्तावेजों की सघन जांच पड़ताल के बाद एसटीएफ अफसरों ने शुक्रवार को मामले में फरार चल रहे आरोपियों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। पता चला कि एक नामजद आरोपी मायापति भदोही का रहने वाला है और वहां पर ईंट भट्टे का संचालन करता है। मायापति के बारे में यह भी पता चला है कि वह अपने भाई रुद्रपति के साथ मिलकर, ये देखिए सारी मतलब इसमें क्या मिली भगत हुई है, रुद्रपति के साथ मिलकर अभ्यर्थियों को ढूंढने का काम करता था और फिर उन्हें सरगना केएल पटेल से मिलवाता था। सबसे खास बात यह है कि प्रतापगढ़ के जिस राहुल सिंह की तहरीर पर मुकदमा लिखे जाने के बाद इस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, उसे भी पटेल से मायापति ने ही मिलवाया था। मायापति व रंजीत ही उससे सबसे पहले मिले थे। मायापति का भाई रुद्रपति व रंजीत मामले में नामजद हैं और जेल भेजे जा चुके हैं। इसी तरह एक नामजद आरोपी धर्मेंद्र उर्फ आलोक
जो मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही फरार है के बारे में पता चला। वह गिरोह से बतौर सॉल्वर जुड़ा हुआ था। उसके बारे में ये पता चला है कि मिर्जापुर का रहने वाला धर्मेंद्र के मायापति व रुद्रपति से अच्छे संबंध हैं। पुलिस को विवेचना के दौरान प्रतापगढ़ निवासी दुर्गेश सिंह का भी नाम सामने आया है। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए, फर्जीवाड़ा के आरोपी लेखपाल का भी हुआ है चयन। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े को लेकर चर्चा में आए निलंबित लेखपाल का भी चयन हुआ है। दरअसल 3 साल पहले मिली लेखपाल की नौकरी उसे पसंद नहीं, अधिक पढ़ाई लिखाई नहीं होने, राजस्व विभाग के कार्यों को करने में जहां दिक्कत होती थी, वहीं छोटे छोटे कार्य के लिए अफसरों से मिलने वाली दुत्कार के चलते वह शिक्षक बनकर अपना धंधा चलाना चाह रहा था। अंतु इलाके के आधारपुर का निवासी लालगंज तहसील में तैनाती पाने वाले लेखपाल ने सोराव के सरगना के संपर्क में आने के बाद 3 साल पहले नौकरी हासिल की थी। राजस्व विभाग में काम अधिक होने और अफसरों की दुत्कार से उसने लेखपाल की नौकरी छोड़कर टीचर बनने का इरादा बनाया। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की खोजबीन करने के साथ ही स्वयं भी परीक्षा में शामिल हुआ और अच्छे अंकों से पास भी हुआ। उधर सोराव थाने में शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने तक की भनक लगते ही लेखपाल फरार हो गया। 6 जून को सोराव पुलिस ने जब पहली बार अंतु स्थित आधारपुर गांव में दबिश दी। तो देखिए, अन्य परीक्षाओं का खंगाला जा रहा रिकॉर्ड। मामले की विवेचना में जुटी एसटीएफ, टीईटी व रेलवे परीक्षा के दौरान जेल भेजे गए सॉल्वर गिरोह के सदस्यों से भी पूछताछ की तैयारी में है। बता दें, इसी साल जनवरी में एसटीएफ ने सिविल लाइंस में टीईटी परीक्षा के दौरान पेपर लीक करने में जुटे स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव समेत अन्य को जेल भेजा था। पूछताछ के दौरान 69,000 शिक्षक भर्ती में गिरफ्तार केएल पटेल भी चंद्रमा से परिचित होने की बात कबूल चुका है। इसके अलावा शिवकुटी में पिछले साल जनवरी में जेल भेजे गए सॉल्वर गिरोह के कमांडो व अन्य सदस्यों से भी जल्द पूछताछ की जाएगी। दरअसल कमांडो व अन्य सदस्यों ने पूछताछ में अपने सहयोगी के तौर पर केएल पटेल का नाम लिया था। सूत्रों की माने तो आशंका है कि न सिर्फ शिक्षक भर्ती बल्कि पटेल ने अन्य कई भर्ती परीक्षाओं में सेंधमारी की कोशिश की हो। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ जो है मतलब ये हम लोगों को देख के ये लग रहा है कि जांच बहुत तेज़ी से चल रही है और अब 69,000 भर्ती जो है वो आसान नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी वैसे ही मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। धन्यवाद।